नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह वैकेंसी जो है जिला विधिक सहायता अधिकारी के लिए जारी की गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के लिए। एक ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे अपर पोस्ट होती है उसके लिए जो है ये वैकेंसी जारी की गई है। यह गजेटेड ऑफिसर का जो पद है उसके लिए जारी की गई है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो MPADPO का सिलेबस है वो और इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, यानी कि जिला विधिक सहायता अधिकारी के लिए जो सिलेबस है वो लगभग 50% तक सेम है। यानी कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ ही सब्जेक्ट्स और हैं जो एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होंगे और आप इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न समझते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वह है 25 जून 2021 से लेकर 24 जुलाई 2021 तक आप इसको फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वह भी अनाउंस नहीं की गई है। इसका जो वेतनमान है, यानी कि जो सैलरी है, वो यहाँ पर बता रखी है कि 56,100 से लेकर 1,77,500 तक, यानी कि सेवन्थ जो पे कमीशन है उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी। अब इसके कितने पदों के लिए आया है, तो ये टोटल 14 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है और OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 2 हैं और ST के लिए 3 हैं। इसके अंदर जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है वह जनरल कैटेगरी में 2 और ST के लिए 1। इसके साथ ही इसके अंदर जो है आपको 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा, यानी कि प्रोबेशन पीरियड, जैसा कि आपने MPADPO में देखा था। और इसके लिए जो आयु सीमा है उसके लिए जो निर्धारित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 के दिन से जो है यहाँ पर आयु सीमा गणना की जाएगी। यानी कि अगर उस दिन आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो 21 वर्ष से लेकर 35 ईयर्स तक, यानी कि 35 वर्ष तक की आयु वाले जो लोग हैं वह इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि MPADPO में भी 1 जनवरी 2022 से ही गणना की जा रही है। इसका जो परीक्षा शुल्क है वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 922 रुपये 16 पैसे है और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 722 रुपये 16 पैसे हैं। इसका जो फॉर्म है वो आप MP हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म है वो MBA ऑनलाइन से भर सकते हैं। ये इसके अंदर इसकी जो क्वालिफिकेशंस और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बता रखा है कि 21 वर्ष की आयु, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही जो है किसी भी विश्वविद्यालय, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, उससे आपके पास लॉ की डिग्री हो। इसके अंदर और कोई कंडीशंस यहाँ पर जो है मेंशन नहीं की गई है, तो इसलिए सिर्फ आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब परीक्षा की जो योजना है उसके बारे में बता रखा है कि 2 पार्ट में होगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से, और दूसरा इसमें इंटरव्यू होगा। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जैसे कि ADPO में आने वाले हैं, वैसे ही यहाँ पर 200 अंक के, यानी कि 200 नंबर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके साथ ही यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो 0.25 यानी कि 1/4 है। यानी कि जैसे कि MPADPO के अंदर हमने देखा कि 1/3 माइनस मार्किंग थी, वो यहाँ पर 1/4 है। तो ये हमें याद रखना है कि सिर्फ यहाँ पर 200 अंक का एक ही प्रश्न पेपर होगा, जो कि 3 घंटे के लिए 180 मिनट हमें उसे दिए जाएंगे। इसका जो सेंटर है वो आपको निम्नलिखित जो इसमें दिख रहे हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना व उज्जैन, इनमें से किसी के भी लिए आप यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम के लिए। ये इसका पेपर के लिए जो अंदर जो इसका सिलेबस है उसके बारे में दिया गया है कि जो लॉ के प्रश्न होंगे वो 140 यानी कि 140 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉ से आएंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने यहाँ पर आपको इजी कर दिया है कि कौन से पार्ट से कितना पूछा जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो पार्ट 3, 4 और 4A है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर हम एक तरीके से देखें तो आर्टिकल 51A तक जो है आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो कि एक बहुत ही आपके लिए सुविधा कर दी है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। दूसरा, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि CPC से यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि कहाँ से कितने पूछे जाएंगे। IPC से भी यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। CRPC तो जो 4 मेजर हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं कि कितने, यानी कि इससे आपको लगभग 45 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद जो माइनर्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस जो कि आपकी MPADPO में भी है, उससे 5 नंबर का। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसके लिए भी 5 नंबर का।
ये भी आपके MPADPO में है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके लिए भी 5 नंबर का। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, इसके लिए भी 5 नंबर का और ये भी आपके MPADPO में है। पोस्को एक्ट, ये भी आपको MPADPO में मिल जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के लिए भी यहाँ पर आपको इन्होंने सुविधा दे दी है कि आपको सिर्फ कुछ ही सेक्शन से जो है मेंशन किए गए हैं उन्हीं को पढ़ना है और वहाँ से इसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके साथ फैमिली कोर्ट एक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राम न्यायालय एक्ट, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। MP क्राइम विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, इसके अंदर भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो इसका मेन पार्ट आता है यानी कि द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जो ये DLO है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, इसका जो ये पद है, इसकी जो व्यवस्था की गई है वह इसी एक्ट के द्वारा की गई है यानी कि द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा। तो इसे हमें याद रखना है कि इसी एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्री लीगल एड जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी कि जो सरकार जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो पुअर लोग हैं या जो अपने केसेस का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उन लोगों को जो सर्विस जो है दिलाई जाती है सरकार के द्वारा, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर्स की जो है नियुक्ति की जाती है ताकि ऐसे लोगों को वो सहायता दे सके, विधिक सहायता दे सके। तो वो इसी एक्ट के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अब इस एक्ट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं कि ये सभी अपने को देखना है। इन सब से मिलाकर 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि लोक अदालत अंडर किस स्कीम के अंदर चालू हुई है, इसके लिए पैरालीगल वॉलंटियर स्कीम्स क्या थी, उसके साथ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसके जो रेगुलेशंस आए वो क्या हैं, स्कीम ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, जो नालसा जिसके बारे में हम बोल सकते हैं वो भी इसी क्षेत्र में का जो ये है राष्ट्र की जो एजेंसी है यानी नेशनल एजेंसी है जो कि लीगल एड के लिए कार्य करती है यानी कि फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कार्य करती है। तो ये सारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उन्होंने दे दिए हैं, हमको सिर्फ वही पढ़ना है। दूसरा पार्ट आएगा जनरल स्टडीज़ और सोशल साइंस का, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और उसके बाद तीसरा पार्ट रहेगा कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश, जो कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी कि टोटल 30-30-60 ये हो गए और 140 नंबर का लॉ, जो कि आपको ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी कि लिए आपके लिए बहुत ही ईजी कर दिया गया है, टारगेट बेस्ड कर दिया गया है कि आपको उतना ही पढ़ना है। और जो है जनरल स्टडीज़, सोशल साइंस और इनसे भी इन्होंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है 30-30 नंबर्स का जो है आपको वेटेज रहेगा। ये यहाँ पर दे दिया गया है, ये इसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसके लिए 3 घंटे की समय सीमा होगी और 0.25 यानी कि 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि अभी बाद में सूचित किया जाएगा। इसका फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको हम बता चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। 25 जून से 24 जुलाई तक जो है आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है इसकी जो स्पेशलाइज्ड उन्होंने कैटेगरी रखी कि कितने % आपको मार्क्स लाने हैं, उसके बारे में दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी से लगभग एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएंगे। इसके साथ ही साक्षात्कार हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में 50% अंक लाने होंगे और अगर SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% अंक लाने होंगे। यानी कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो जनरल कैटेगरी और OBC को यहाँ पर 100 नंबर से ऊपर ही लाने होंगे या 100 तो लाने ही होंगे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए। और दूसरा जो SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 45% अंक लाना होंगे, तभी वो क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो जबलपुर में आयोजित किया जाएगा और उसके लिए जो मार्क्स होंगे यानी कि जो जितने मार्क्स का होगा वो 25 नंबर्स का होगा, यानी कि टोटल 200 + 25 225 नंबर का आपका ये पूरा एग्ज़ाम रहेगा, जिसके द्वारा आपकी जो यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये था दोस्तों इसका पूरा नोटिफिकेशन, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और इसका एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अगर आप MPADPO की तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऑलरेडी जो 10 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास तैयार होंगे। आपको सिर्फ इसके लगभग 7 सब्जेक्ट और टोटल इसके अंदर 17 सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में लॉ से, जो कि आपको 7 सब्जेक्ट्स और करने होंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। तो इस वजह से आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसकी तैयारी ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और
इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।